Assalamu alaikum student, how are you all? I am back on channel with class 10th lectures. So आज एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको यूज़ करने से पहले हम इसको ज़रा स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। पहले आपको बता देती हूँ कि वो जो इक्वेशन है वो इस तरह की है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस क्वेश्चन को जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे तब भी हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग फार्मूला होगा उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड फार्मूला बताती हूँ, और फिर हम इसको इस इक्वेशन को उस फॉर्मेशन में ले जाके फिर इसको सॉल्व करेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 ये होती है। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो फार्मूला हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यानी कि इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो a b और c यहाँ पे ये कोएफिशिएंट हैं, x का ये है और ये x स्क्वायर का है और ये हमारे पास कांस्टेंट c है। इनकी वैल्यूज़ हमें इस फार्मूला के अंदर हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और अगर इस इक्वेशन को देखें, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हम देख सकते। हम देख रहे हैं कि ये नहीं है, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल के बाद 0 आता है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होगा कि जो ऐसी टर्म जिसमें x नहीं है, x इन्वॉल्व नहीं है। आप अगर देखें तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि ये a की वैल्यू है। a क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे हमारे पास जो x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे b इसके साथ जो कोएफिशिएंट है, जो यकीनन इस वक्त 1 है। आपको पता है कि जो कोएफिशिएंट 1 है उसको डिस्प्ले नहीं किया जाता है। और जो मेन हमारे पास जो इशू है इस इक्वेशन के अंदर वो ये है कि यहाँ पे इक्वल के राइट साइड पे जहाँ पे बाकी वैल्यूज़ हैं उसके साथ हमें कांस्टेंट दिए, जबकि यहाँ पे इक्वल के बाद दिए। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें इक्वल टू 0 बनाना है। कैसे करेंगे? इस वक्त हमें ये जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और ऑब्वियसली साइन चेंज करते हुए लेके जाना होगा, तो हमें इक्वल टू 0 मिल जाएगा। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब लिखेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसी तरह है। और ये वाली जो टर्म है -4 स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेशन में आ चुकी है। अब हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन वी हैव, हमारे पास अब इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है यहाँ से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। यहाँ पे c की वैल्यू और ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ आपस में इक्वेट कर देंगे। अब ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू दी होती है तो आपको c की वैल्यू उस नेगेटिव साइन के साथ ही डिस्प्ले करनी होती है, लिखनी होती है। अब चूँकि हमें a, b और c की वैल्यूज़ मिल गई हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा यूजिंग वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला एक दफ़ा फिर से मैंने लिख लिया है ताकि मैं इजीली अपनी वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट कर सकूँ। राइट साइड पे x इक्वल इसी तरह लिखना है। अब -b आपको फार्मूला में दिया है, तो b की वैल्यू इस वक्त 1 है, तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1, आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब b स्क्वायर है, इट मीन्स 1 स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, 4 कांस्टेंट है यहाँ पे, वैल्यू इसी तरह है। a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, ब्रैकेट में पुट करेंगे, ठीक है। और c की वैल्यू हमारे पास है -4 स्क्वायर रूट 3, -4 स्क्वायर रूट 3। अच्छा, ब्रैकेट्स लाजमी तौर पे आप लोग यूज़ करें,
इससे ये होगा कि अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है हमें कोई इशू नहीं होगा और हमारा एग्जैक्टली आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब नीचे हमारे डिनोमिनेटर में 2a था तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 जो a की वैल्यू थी वो ब्रैकेट में अगेन पुट की है। यहाँ पे अब -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 1 ही होगा अगेन। अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा ये जो दो कांस्टेंट हैं 4 4 ज़ा 16 हो जाएंगे और ये जो स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 3 ये यहाँ पे अलग से एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, जब ये स्क्वायर रूट 3 कैसे मल्टीप्लाई होंगे, अब देखिए स्क्वायर रूट 3 जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और रूट आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ हमारे पास 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। डिनोमिनेटर में इसी तरह 2 स्क्वायर रूट 3 सेम लिखा जाएगा। ये आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट टर्म है, ये स्क्वायर रूट के बगैर ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 16 3 ज़ार 48 आएगा और बाकी कुछ भी चेंज नहीं लेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा इक्वल माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही थी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 3 ज़ार 48 हुआ और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट 3 इसी तरह आ रहा है। अब यहाँ पे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट और 48 और 1 49 हो गए और 2 स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है। -1 प्लस माइनस अब 49 स्क्वायर रूट पॉसिबल है हमारे पास 7 के लिए और 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो चुका है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमने इस प्लस साइन के साथ आपको पता है कि जो हमारे पास जो रूट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें दो आंसर दे रही होती है, एक माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के साथ और एक माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c ओवर 2a इसके साथ देती है। सो यहाँ पे इनको आप सेपरेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, दो तरह की वैल्यूज़, एक -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और दूसरी हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे जो +7 के साथ है तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 1 माइनस के हमने 6 रह गया ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और जो यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 माइनस 7 ये हमारे पास आ जाएगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो दो रूट के बगैर हमारे पास नंबर है 2 1 is to 2 3 are 6 तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 1 is to 2 4 are 8 तो -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे ये जो टर्म हमारे पास है ये नेक्स्ट सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ये x का फाइनल आंसर हमें मिल गया। लेकिन इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 3। अब जब आपके पास एक नंबर हो, होल नंबर हो और ये नंबर एक देखा जाए तो लोअर पावर में है, इस तरह ये रफ वर्क आपको बता रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। आपके पास ये जो 3 है इसकी पावर इस वक्त 1 है, ये होल नंबर है 3, ठीक है। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट 3 है आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इट मीन्स ये पावर 1 जो है और यहाँ पे पावर 1/2, इट मीन्स ये जो पावर है ये छोटी पावर है, ये बड़ी पावर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होती है तो पावर हमेशा बड़े नंबर की तरफ शिफ्ट की जाती है। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 थी ऊपर, ये जब ये पावर अब बेस सेम है तो पावर शिफ्ट हो रही है जस्ट, और आपको पता है दो नंबर फ्रैक्शन है तो डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में सबट्रैक्ट की जाएंगी इस तरह 1 - 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम पावर में यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो 2 एलसीएम आएगा और 2 - 1 तो यहाँ पे अगेन 1/2 और 1/2 को हम किस तरह लिख रहे थे स्क्वायर रूट 3। इन सिंपल अगर आप लोगों को याद रखना है तो आपकी जब एक नंबर है होल नंबर है और उसके साथ ही उस फ्रैक्शन में एक उसी नंबर का स्क्वायर रूट है तो आपको ये याद रखना है कि वो स्क्वायर रूट नोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है। इन सिंपल अगर देखें, लेकिन आपको सिंपली ये चीज़ अपने कंसेप्ट क्लियर रखने के लिए यकीनन इसको समझें, इसको याद रखें। लेकिन ये एक सिंपल मेथड है कि जब आपके पास एक होल पावर है जैसे यहाँ पे थी और यहाँ पे उसका हाफ़ पावर होती है तो हमेशा जो हाफ़ पावर है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है और ये होल पावर समझ लें ख़त्म हो गई, वो वैनिश हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स का आंसर ये आ गया है फाइनली ये
सो फाइनली हमारा जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिज़ल्ट आया, जो एक्स की वैल्यूज़ हमें मिली हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए होता है। तो हमें जो 2 वैल्यूज़ मिली हैं वो हम सोल्यूशन सेट ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह लिख देंगे। √3 हमारे पास एक आंसर आया था और एक -4/√3। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा चैनल लास्ट में सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें।